हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो बहुत दिनों के बाद केवीएस से रिलेटेड वीडियो आ रही है क्योंकि रिसेंट में केवीएस ने लगातार सर्कुलर जारी किए हैं और भी जो है उनके ऑर्डर्स जारी हुए हैं। उससे हमें बिल्कुल कंफर्म पता चलता है अब जो है वैकेंसी जो है बिल्कुल आने वाली है। पहला एक मैं सर्कुलर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ बता दूं इसके पहले भी, वो है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक डिपार्टमेंट है, उन्होंने हार्मोनाइजेशन ऑफ ऑल स्कूल्स रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो स्कूल काम करते हैं बहुत सारे हैं, चाहे वो केवीएस हो, नवोदय है, रेलवे है, आर सैनिक स्कूल है, आपके एटॉमिक रिसर्च वाले स्कूल हैं। तो ये स्कूल जो है सबके हार्मोनाइजेशन की बात की है, मतलब मिला नहीं रहे स्कूल। उनका जो है कॉमन जो है ये एग्जाम होएगा, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होने की बात की है। क्या होता है कि देखो हैं सब गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, अलग अलग उनके रूल्स हो जाते हैं कि नवोदय के अलग हैं, केवीएस के अलग हैं, वैकेंसी अलग है, सिलेबस थोड़ा अलग। तो उन सबको मिला करके जो है एक करने की बात की है। तो 3 मार्च को जो है गवर्नमेंट ने जो है जारी किया था। और सभी ये जो पांचों छह संगठन के जो नाम लिए मैंने, सभी से अपने उनके अपने अपने रूल्स मंगवाए हैं कि उनके क्या पे स्केल है, उनका रिक्रूटमेंट रूल्स क्या है उनके, है ना, प्रमोशन की क्या पॉलिसी है, सबको एक पॉलिसी बनाने की बात की है। तो ये जो इसी सत्र से लागू हो जाएगा जिस स्पीड में काम किया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने बोला है कि मांगा है कि अपने रिक्रूटमेंट रूल दीजिए। तुरंत ही हमारे केवीएस ने रिक्रूटमेंट रूल्स देखिए जारी कर दिए हैं और नवोदय ने भी अपने रिक्रूटमेंट रूल्स जारी कर दिए हैं अपनी पब्लिक डोमेन में। न्यू रिक्रूटमेंट रूल का ये मतलब है आपका थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आया है। और सिलेबस तो उन्होंने अभी जारी नहीं किया है, ये मत मानिए कि सिलेबस ही पूरा जारी कर दिया गया है। थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है क्योंकि अभी जो है बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो वीडियो क्लास में बताऊंगा। अभी आप देख लीजिए कि पीआरटी के लिए हमारी क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो हमारी जो ये पीआरटी के लिए है, आप ये सर्कुलर में देख सकते हैं कि 16,182 वैकेंसी है। वैकेंसी का मतलब ये नहीं है कि इतनी पोस्ट पे भर्ती होंगी, ये वैकेंसी नहीं, पोस्ट है। पोस्ट का मतलब 16,182 पोस्ट हैं कुल केवीएस में। इसमें हमारे परमानेंट जो है भर्ती है, इसमें से जो पोस्ट खाली होंगे उस पे रिक्रूटमेंट किए जाएंगे। वैकेंसी पोजीशन अभी जारी नहीं हुई है। तो आप इसमें देख सकते हैं क्लासिफिकेशन, तो ग्रुप बी के ऑफिसर कहलाते हैं, क्लास बी के ऑफिसर हम कहलाते हैं, जो केवीएस में पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी होते हैं। उसके बाद देखिए पी लेवल क्या रहता है। तो लेवल 6 जो है पीआरटी का माना जाता है। 35,400 आपकी बेसिक पे रहती है। 35,400 बेसिक पे का ये मतलब है कि इतनी वे सैलरी नहीं रहेगी। ये तो बेसिक है, इसमें सभी डीए, टीए, एचआरए, डीए ऑन टीए, ये सब जोड़ करके जो है 50 से 60 हजार जो है सैलरी बन जाती है। और अगले साल यदि 7 8वां वेतनमान लग गया, तब आप समझिए पीआरटी की स्टार्टिंग सैलरी जो है 80 से 85 हजार रुपए जो है बिल्कुल होगी इसकी। इसके बाद जो 12 साल में आपका सीनियर स्किल और सिलेक्शन स्किल लगता है, 24 साल में आपका जो लेवल जो है आप दूसरे लेवल में पहुंच जाते हैं। पे स्किल आपका हर साल इंक्रीमेंट होता रहता है, बट आपको सुविधाएं जो हैं लेवल 7 की, लेवल 8 की फिर मिलने लगेंगी जैसे जैसे आपका ये स्किल लगते जाते हैं। थोड़ा सा इसमें एज लिमिट में परिवर्तन हुआ है, पहले शायद 28 रहता था, अब जो है 30 साल कर दिया गया है। जर्नल जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 30 साल उम्र है। और जो बाकी रिलैक्सेशन है, SC ST OBC, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जनरली अभी तक ये रूल है कि आपका ओबीसी का 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है और SC ST में 5 साल का अतिरिक्त जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसका मतलब आप 35 साल के हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं SC ST कैटेगरी से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको पता होगा कि 12वीं पास आपको चाहिए और उसके बाद 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। इसके बाद यदि 12वीं है और बीएलएड है 4 साल वाला है तो भी आपका अलाउ है। इसके बाद आप ग्रेजुएशन किए हैं तो फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12th है, तो वो तो एलिजिबल हो ही जाएंगे। बीएड एलिजिबल नहीं है, वो आपको तो अच्छे से पता होगा। ऑल इंडिया में कहीं भी जो है, जो बीएड जो है हर जगह से आउट कर दिया गया है, प्राइमरी से स्पेशली। तो इसमें एक चीज और है, अब जो एनआईओएस वाले हैं जिन्होंने 18 महीने का कोर्स किया है वो भी अब एलिजिबल है केवीएस के लिए। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, आप ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देख रहे हैं, आ, ये आपका पहला नंबर का है। तो क्या हुआ था, पुरानी जो 2022 की वैकेंसी है
उसमें 175 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो पास थे केवीएस का टेस्ट और एनआईओएस से किया गया था, तो उनका रिजल्ट हेल्ड कर लिया गया था, उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया था। अभी केवीएस से ऑर्डर वो जो है आया हुआ है, इन सभी लोगों को वैकें जो है ज्वाइनिंग दिलाई जाए। अभी केवीएस के पास काम यही है कि इन 175 लोगों को पोस्टिंग दिलाना। इसके बाद और भी चीजें हैं, आप रूल्स आप समझ सकते हैं कि ये चीजें तो है ही। इसके बाद जो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, इसका मतलब प्रमोशन के लिए जो है नहीं पीआरटी लोग बनते हैं, क्योंकि पीआरटी तो सबसे नीचे पोस्ट होती है ना, बेसिक। पीआरटी के बाद लोग प्रमोट होते हैं। प्रमोशन के लिए अभी तक 50% सीटें रिजर्व की जाती थी टीजीटी पीजीटी के लिए। अब जो है ये नया रूल आया है कि 33% जो है प्रमोशन के लिए की जाएंगी और 77% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से पोस्टें भरी जाएंगी। ये भी एक नया चेंजेस इसमें आया है। तो ये सारी चीजें हैं, इससे ये लगता है कि जो है पूरा कंफर्म होता है कि आने वाले दिनों में हमें वैकेंसी देखने मिल सकती है। अभी तो यही है कि एचआरडी जो है एक कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए अपने रूल्स तैयार करेगी और सभी ये जो अपने संगठन हैं अपनी अपनी वैकेंसी देंगे और एक टेस्ट होगा। इससे फायदा क्या है, अब हमें अलग तैयारी नहीं करनी है नवोदय के लिए या सैनिक स्कूल के लिए। एक बार एक ही सब्जेक्ट सब्जेक्ट और एक ही सिलेबस से हम तैयारी करेंगे, अलग अलग सिलेबस नहीं रहेगा और वैकेंसी पोजीशन भी ज्यादा रहेंगी। तो उससे हमारी प्रायोरिटी कि हम किसको प्रेफर पहले करना चाहते हैं ये हमसे पहले ही पूछ लिया जाएगा। अब जो है आने वाले दिनों में, एक साल में या एक 1.5 साल में एक बहुत सुनहरा मौका रहेगा हमें जॉब हासिल करने का। और पे स्केल आप देखें तो बहुत अच्छा रहता है। पे स्केल जो है कम नहीं है कि 50-60 हजार रुपए प्राइमरी टीचर्स को जो मिलते हैं, ये कम नहीं होता है, पर्याप्त रहता है इतना। आगे देखें कि वन टाइम एग्जाम आपने देख ही लिया कि हार्मोनाइजेशन करने की बात की गई है। आपके जो एचआरडी द्वारा सभी से अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस सारी चीजें मांग रखी हैं। अब केवीएस में क्या चल रहा है कि अभी आने की उम्मीद क्यों नहीं है वैकेंसी, अभी का मतलब है अभी 4-6 महीने के अंतर्गत। वो इसलिए कि अभी तो पहला काम देखिए ये है कि जो एनआईओएस से 175 कैंडिडेट्स हैं उनको ज्वाइनिंग दिलानी है। दूसरा है कुछ स्कूल में एम्प्लॉयज जो हैं सरप्लस हो गए हैं, स्पेशली टीजीटी पीजीटी पोस्ट में, क्योंकि उनके जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वीक में वो थोड़े से बढ़ा दिए गए हैं। उससे कुछ टीचर जो हैं अतिरिक्त हो गए हैं, जहाँ 5-5 सेक्शन होते हैं, डबल शिफ्ट का स्कूल रहता है। अब उन एम्प्लॉय को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे दूसरे स्कूल में। और कुछ जगह जो है सेक्शन कम कर दिए गए हैं। 3-4 स्कूल ऐसे हैं, अब वो नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको पता चल पब्लिक डोमेन में पता ही चल जाता है। उससे क्या है, लगभग जो है 50-100 प्राइमरी टीचर जो है अलग अलग स्कूलों में अब जो है वो तैनात कर दिए जाएंगे। फिर भी जो है वैकेंसी पर्याप्त आएंगी, ये मत सोचिए पर्याप्त नहीं आएंगी, क्योंकि एक तो सारे जो है एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, उससे वैकेंसी बढ़ जाएंगी। और जो है आपकी 87 नए केवी जो खुले थे उसमें भी तो वैकेंसी क्रिएट होंगी। अब एक सेक्शन के स्कूल में 6 पीआरटी रहते हैं, 2 सेक्शन होगा तो 11 पीआरटी होंगे। अब मान लीजिए इतने सारे स्कूलों में कितनी वैकेंसी होंगी, पर्याप्त वैकेंसी आएंगी। तो ये चीजें अभी चलनी बाकी हैं। एक तो ज्वाइनिंग दिलाना है एनआईओएस वालों को, दूसरा सरप्लस वालों को ट्रांसफर दिलाना है, उसके बाद हम लोग के ट्रांसफर, अभी जो एनुअल ट्रांसफर होता है वो भी बाकी है। उसके बाद जो है वैकेंसी पोजीशन दी जाएगी। उसके बाद जो है रूल्स आएंगे। और रूल्स इस बार तो केवीएस खुद कहाँ तय कर रहा, इस बार तो एचआरडी मिनिस्ट्री जारी करेगी अपने रूल्स रेगुलेशंस जो हैं। तो ये जो है अब थोड़ा सा केवीएस के हाथों में है, ज्यादातर अपनी एजुकेशन मिनिस्ट्री के हाथों में ये चीज जो है दिखाई दे रही है। अभी जो है नवोदय ने और केंद्रीय विद्यालय दोनों ने अपने रिक्रूटमेंट रूल्स जो है जारी कर दिए हैं और आप जो है देख सकते हो। इसके बाद सिलेबस की बात करें, सिलेबस सिलेबस जो है पुराना वाला सिलेबस अभी तक तो है वही है। आपको पता होगा कि पिछली बार ही सिलेबस चेंज हुआ था, जो 150 की जगह 180 नंबर का जो है पेपर आया था, उसमें एनईपी के कुछ सब्जेक्ट जुड़े थे लीडरशिप वाले, 60 नंबर का। इससे जो है हमारा पेपर 180 नंबर का हो गया था, 60 नंबर का इंटरव्यू हुआ था और उनका रेशियो 70 था हमारा रिटन का, 60 नंबर का हमारा इंटरव्यू था। लेकिन अब जो है थोड़ा बहुत चेंज होने की उम्मीद है, ज्यादा नहीं चेंज होगा, क्योंकि लास्ट टाइम ही हमारा चेंज हुआ था और एनईपी के सब्जेक्ट ऐड हुए थे। थोड़ा बहुत चेंज होने की उम्मीद है इंटरव्यू से रिलेटेड, क्योंकि ये जो है एचआरडी तय करने वाली है। ये हो सकता है कि टेस्ट ले लेगी एचआरडी, इंटरव्यू कह देगी कि जहां इंटरव्यू होता है केवीएस में इंटरव्यू होता है, कह देगी केवीएस अपना इंटरव्यू ले। नवोदय में इंटरव्यू नहीं होता है मान लीजिए, वहाँ इंटरव्यू नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। वो तो एचआरडी पर जो है डिपेंड करता है।
बट अपनी तैयारी जो है आप शुरू कर सकते हैं। इन्हीं का मान लीजिए कि ये जो आपके एनआईयूएस में ज्वाइनिंग है, 175 में से 4-5 लोग के तो मेरे पास मैसेज आए हैं कि उनका जो है सिलेक्शन हो गया है, हमसे जो है जुड़े हुए थे, एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश से वो जुड़े हुए थे क्लासेस से, और इंटरव्यू की भी मैंने पूरी तैयारी करवाई थी। और पुरानी जो फ्रेश वैकेंसी में जो सेलेक्ट हुए हैं, 1500 लोग टेलीग्राम में जुड़े थे, उसमें से 277 लोग जो है अभी भी टेलीग्राम चैनल बना है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का, और अभी भी जुड़े हुए हैं। इसका ये मतलब है कि आप केवीएस में जाएंगे तो ये मत सोचिए कि आप जो है डिस्कनेक्ट हो जाएंगे मेरे से, हम भी केवीएस में हैं। तो आप जो है तैयारी करेंगे, इंटरव्यू के दौरान जो है हेल्प मिलेगी, और उसके बाद केवीएस में आने के बाद क्या है कि टीचर्स की हेल्प की जरूरत पड़ती है, नई नई चीजें आती हैं, हमेशा ही कनेक्टेड रहते हैं जितने भी केवीएस के टीचर हैं एक दूसरे से। तो ये बहुत सारा आपका मोटिवेशन था, बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन थी, जो ये बताते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, और क्या सिलेबस रहेगा, कितनी वैकेंसी आएंगी। ये सब आई होप जो है क्लियर हो गया होगा। तो अपनी तैयारी जारी रखें, और अभी जो है सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल यदि नहीं किया है। इस पे ही सारी वीडियोज आएंगी, और इस बार जो है बहुत अच्छे से हम तैयारी करेंगे। अच्छे से मतलब है कि इस बार टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे कि एकदम आपकी प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग आप टेस्ट भी लगा पाएं, और यूट्यूब में जो है हम पूरी क्लासेस जो है क्लासेस की भी तैयारी करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।